नमस्कार। स्टडी ग्रुप 96 में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी सीटेट की तैयारी में लगे होंगे। फ्रेंड्स, सीटेट का जो है एग्ज़ाम आने वाला है और जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर लेंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल साबित होगा। इससे पहले हमने हिंदी की और सीडीपी की और ईवीएस की प्रैक्टिस सेट जो है बना दिया है। तो आप जा कर के प्लेलिस्ट से वीडियोस देख लीजिए। आपको अगर टाइम कम मिलता है तो स्पीड बढ़ा करके देख लीजिए, क्योंकि वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे। और क्वेश्चन जब समझ में आएंगे तो अच्छे तरीके से आप क्वेश्चन जो एग्ज़ाम है अच्छे तरीके से बीट भी कर देंगे। और हमको पूर्ण विश्वास है कि आप अच्छे तरीके से अच्छे नंबरों से बीट करेंगे एग्ज़ाम को। चलिए, ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सेशन आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अपने फ्रेंड सर्किल में भेजते रहिए, क्योंकि आपका जो है सब्सक्रिप्शन ही हमारी ताकत है। ठीक, तो चलिए हम आज का अपना पहला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न हमारा है, प्रश्न क्या है? उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है। तो ऑप्शन हमारे हैं भाषिक नियमों के ज्ञान पर, समय व अवधि पर, समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर, ऑप्शन डी है उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पर। अब भाई इसमें जो बताया गया भाषिक नियम की आवश्यकता है ही नहीं। बच्चा जो है अभी छोटा सा है तो उसको नियम बताने की कोई ज़रूरत है नहीं। समय व अवधि की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है उपचारात्मक में। भाई जब बच्चा छोटा है तो समय तो लगेगा ही, तो समय व अवधि ज़रूरत है ही नहीं। अब इसमें उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री सामग्री कोई आवश्यकता है ही नहीं, सामग्री चाहिए उपचार करने के लिए। चलिए पहले हम क्या करेंगे, पहले पता लगाएंगे कि बच्चा जो है कहाँ पे गलती कर रहा है, यानी उसके समस्याओं के कारणों की सही पहचान करेंगे। तभी आप उसका उपचार कर पाएंगे, तभी उसकी गलतियों को पहचान पाएंगे। तो हमारा राइट ऑप्शन जो हो जाएगा सी। सी ऑप्शन, समस्याओं के कारणों की सही पहचान करेंगे। तो चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं अपना, क्योंकि ज़्यादा देर अगर ज़्यादा वीडियो लंबी करेंगे तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी और देखने में बोरिंग लगेगी। तो हम कम शब्दों में और सही तरीके से डिफाइन करते हुए चलेंगे। ठीक, ज़्यादा वीडियो बड़ी नहीं करेंगे और आप वीडियो को देखते रहिए, कि चाहे स्पीड बढ़ा करके देख लीजिए लेकिन वीडियो को पूरी देखिए, क्योंकि जब तक वीडियो को आप पूरी नहीं देखेंगे तब तक आपको समझ में कुछ नहीं आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक, ये प्रश्न रिपीट हुआ है, बार बार रिपीट रिपीट हुआ है। मतलब हर मतलब प्रैक्टिस सेट में दिया गया है, यानी प्रैक्टिस सेट में है, यानी देखा गया है जब जब भी बनाए हैं तो प्रैक्टिस सेटों में देखा गया है कि सारा मतलब ज़्यादातर क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जितना आप कर लेंगे उतना आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। ठीक है, तो चलिए हमारा प्रश्न क्या कह रहा है। भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक, तो ऑप्शन क्या है हमारा? एकमात्र साधन है, संसाधन है, बी है साध्य है, ऑप्शन सी है साधन है, या ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी है अनावश्यक है। तो इसमें जो है हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, जो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा साधन है। जो भाषा शिक्षण है पाठ्य पुस्तक में एक पाठ्य पुस्तक क्या है हमारा? एक साधन है, ना कि एकमात्र साधन है। एकमात्र जो है उसको नकार रहा है, केवल पाठ्य पुस्तक पर ही केंद्रित कर रहा है। जबकि बच्चा जो है भाषा शिक्षण जो है हर तरफ से सीख सकता है, ना कि एकमात्र वही साधन है कि हम बुक से ही पाठ्य पुस्तक जो है भाषा शिक्षण सीख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। हिंदी की कक्षा में, क्वेश्चन हमारा है, हिंदी की कक्षा में प्रायः हिंदीतर भाषी बच्चे हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं, क्योंकि ऑप्शन हमारे हैं भाषा वे मन लगाकर हिंदी नहीं सीखते, ऑप्शन बी है हिंदी सीखने के प्रति उनमें अरुचि होती है, ठीक, ऑप्शन सी हमारा है हिंदी भाषा कठिन भाषा है, ऑप्शन डी हमारा क्या है प्रायः हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में अंतर होता है। तो हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाता है, राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा प्रायः क्या होता है
राइट ऑप्शन हमारा जो हो जाएगा, प्राय हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में अंतर होता है। ठीक, क्या होता है? अंतर होता है। क्यों अंतर होता है? क्योंकि बच्चा जब अपने परिवेश से निकलता है, जब बच्चा अपने परिवेश से निकलता है तो उसको बाहरी जीवन में जो है अनेक भाषाओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि पहली बार में बच्चा अपने परिवेश से माता पिता की भाषाओं को सीखा है और उनकी माता पिता की भाषाएं अलग होंगी, उसका परिवेश जो है अलग होगा, उनकी जो है मातृभाषा अलग होगी। तो जब दूसरे परिवेश में जाएगा तब बच्चा जो है उसको सीखने में कठिनाइयाँ होंगी। ठीक है, क्या कहते हैं, मातृभाषा की संरचना में अंतर होता है। ठीक है, तो हमारा राइट ऑप्शन जो हो जाएगा डी, प्राय हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में अंतर होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। क्वेश्चन क्या हमारा, कहानी सुनने में, कहानी सुनने में ऑप्शन है बच्चे प्रसन्न होते हैं, बच्चे कक्षा में एकाग्रचित होकर शांत बैठते हैं, ऑप्शन सी है बच्चे अनुशासित रहते हैं, ऑप्शन डी है बच्चों की कल्पना शक्ति व चिंतन शक्ति का विकास होता है। ये ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। बहुत ही सटीक आंसर यही बैठेगा हमारा, बच्चों की कल्पना शक्ति व चिंतन शक्ति का विकास होता है, यानी हमारा राइट ऑप्शन जो हो जाएगा। क्योंकि बच्चे को जब जब कहानी सुनाएंगे तो बच्चे में कल्पना शक्ति, यानी अगर आपने राजा रानी की कहानी सुना दी तो बच्चा सोचेगा भाई राजा कैसे होते हैं, रानी कैसी होती है, तो उनके बारे में पूछेगा आपसे। ठीक है, उनकी कल्पना शक्ति में ज़्यादातर बढ़ोतरी होगी। चलिए हम राइट ऑप्शन ले लेते, राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। क्वेश्चन हमारा है, बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करते समय कौन सी विधि बेहतर हो सकती है? चलिए, लेखन कौशल की बात की गई है, लेखन कौशल बेहतर हो सकती है। जैसे जब बच्चे को अपने अनुभवों को लिखने के लिए कहा जाएगा तब हो सकती है, या सुनकर लिखने यानी श्रुत लेख करने के लिए कहा जाएगा तब अच्छी होगी, या पाठ आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखने के लिए बोलेंगे, या फिर डी ऑप्शन हमारा है सुंदर लेख का अभ्यास करने से होगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, सुंदर लेख तो बिल्कुल गलत है। पाठ आधारित प्रश्नों के उत्तर ये भी नहीं, क्योंकि ये रटन शिक्षा पे आधारित हो जाएगा। सुनकर लिखने, ये भी हमारा राइट ऑप्शन नहीं रहेगा। ठीक है, सुनकर लिखेगा तो भाई हम जो बोलेंगे तभी तो हो पाएगा। और अपने अनुभवों को लिखेगा, जब बच्चा अपने अनुभवों को लिखेगा तो अपने अनुभव साझा करेगा, यानी उसमें लेखन कौशल में विकास होगा, जो मन करेगा वही लिखेगा। ठीक है, जो उनके अनुभव होंगे वही लिखेगा। ठीक, तो हमारा राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ये नंबर, क्योंकि अपने अनुभव लिखने से बच्चा ज़्यादातर सीखता है। चलिए राइट ऑप्शन हमारा ये हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। सेशन आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर जरूर करते रहिए। बोलना कौशल में महत्वपूर्ण है, तो ऑप्शन हमारे हैं संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना, ऑप्शन बी हमारा है स्पष्ट एवं शुद्ध उच्चारण, ऑप्शन सी है अलंकारिक भाषा का प्रयोग, ऑप्शन डी है मधुर वाणी। तो हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, चलिए यहाँ पे मधुर वाणी तो बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। अलंकारिक भाषा, बच्चा अभी प्राथमिक स्तर पर है तो कहाँ से अलंकारिक भाषा का प्रयोग करेगा। ठीक, तो अस्पष्ट एवं शुद्ध उच्चारण, अस्पष्ट और शुद्ध उच्चारण तो कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि अभी वो छोटा बच्चा है तो अभी सही तरीके से बोलना भी नहीं जानता है। तो चलिए हमारा राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, चलिए हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना। फ्रेंड्स, आप सभी अगर टेलीग्राम पे इससे नहीं ज्वाइन है तो ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि इसी के माध्यम से डिस्कस करेंगे कि ये ऑप्शन सही है या राइट है। क्योंकि जो अभी आंसर की में देखा गया है तो आंसर की में ये ऑप्शन बता रहा है, तो आप और हम डिस्कस करेंगे मिल करके कि ऑप्शन कौन सा राइट है। क्योंकि हमारे हिसाब से जो ऑप्शन राइट हो जाएगा, संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार, संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात जब बच्चा कह लेगा तभी मतलब उसके बोलना जो कौशल होगा उसका महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं, क्योंकि डाउट था और आंसर की में भी छपा हुआ है, तो इसी वजह से हम राइट ऑप्शन जो है हम ये पर जाते हैं, ना कि हम बी पे जाएंगे। क्योंकि अगर बी पे जाएंगे तो हमारा रॉन्ग आंसर हो सकता है। आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से क्या रखते हैं तो आप बताइएगा, क्योंकि डिस्कस के माध्यम से तभी सॉल्व हो पाएगा क्वेश्चन, कौन सा ऑप्शन सही है कौन सा ऑप्शन गलत है। ठीक है, तब तक कि हम ये जो हमारा ऑप्शन है सही है तो हम उसी पे जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं।
और आंसर की में भी छपा हुआ है, तो आप लोग उस पर ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि जो छपा होता है वो राइट हमेशा नहीं होता है। जब आप अपने समझ से करेंगे क्वेश्चन को तभी समझ पाएंगे, ठीक है। तो चलिए, आपको जब पीडीएफ मिलेगी तो उसमें आंसर भी दिखाएगा, तो आप उस पर मत जाइएगा। अगर अगर आपने वीडियो सही देखा है और आपने अपने समझ से करेंगे तो आपको सही आंसर का पता चल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है, एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती है। तो ऑप्शन हमारे हैं, बच्चों को भाषा सिखाने के महत्व में परिचित कराना, बच्चों की भाषा को संचार साधनों के प्रभाव से मुक्त रखना, ऑप्शन सी है भाषा संसाधनों का अभाव, ऑप्शन डी है बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियां तय करना। ठीक, तो हमारा राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, अब भाषा संसाधनों का अभाव जो है हो नहीं सकता। ठीक, बच्चों की भाषा को संचार साधनों के प्रभाव से मुक्त रखना, ये भी नहीं, मुक्त रखोगे तो भैया सीखेगा कैसे बच्चा। बच्चों को भाषा सीखने के महत्व से परिचित कराना, महत्व का परिचित कराना नहीं है, बाकी उसके बहुभाषिक बहुभाषिक कक्षा के वातावरण के लिए उचित रणनीतियाँ तय करना कि बच्चा कैसे सीखेगा। ठीक है, ये रणनीतियाँ तय करेंगे तो बच्चे को अच्छे अधिगम से वंचित नहीं रख सकते, उसको सिखा सकते हैं आप। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। क्वेश्चन हमारा है, एक समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के संदर्भों सिद्धांतों के प्रतिकूल है। ठीक, तो ऑप्शन हमारे हैं, बच्चे परिवेश से प्राप्त भाषा को ग्रहण करते हुए भाषा प्रयोग के नियम बना सकते हैं, ऑप्शन बी है भाषा परिवेश में रहकर अर्जित की जाती है। ठीक, ऑप्शन सी है प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में सहायक होता है, ऑप्शन डी है व्याकरण के नियम सिखाने से बच्चों का भाषा विकास शीघ्रता से होगा। तो ऑप्शन हमारा क्या राइट हो जाएगा, ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा व्याकरण के नियम सिखाने से बच्चों का भाषा विकास शीघ्रता से होगा। जो तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, व्याकरण के नियम सिखाने से बच्चों का भाषा विकास शीघ्रता से होगा। अब आप समझ लीजिए, यहाँ पे प्रतिकूल जो है अनुकूल का अपोजिट है। अनुकूल में बच्चा सीखता है और प्रतिकूल में बच्चा नहीं सीखता है, मतलब यहाँ पे नेगेटिव आंसर दिया गया है और नेगेटिव आंसर हमको चूज नहीं करना है। ठीक है, चूज करना है, जैसे नेगेटिव का भाई नेगेटिव होगा, तो यहाँ पे प्रतिकूल जो है उसका अपोजिट है, उल्टा दिया गया है। ठीक है, अनुकूल का उल्टा प्रतिकूल है, तो हमारा राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। यही समझने में गलती कर देंगे तो ऑप्शन गलत कर देंगे आप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। ऑप्शन क्वेश्चन हमारा है, एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में आप एक भाषा शिक्षक के रूप में किस बात को अधिक महत्व देंगे। महत्व देने की बात की गई है। ऑप्शन ये है, पाठ्य पुस्तक में के प्रत्येक पाठ को भली भांति समझना, बच्चों को व्याकरण सिखाना, या सी ऑप्शन हमारा हो जाएगा स्वयं शुद्ध भाषा प्रयोग करेंगे, ऑप्शन डी है बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देंगे। तो यहाँ पे अवसर देना तो सही बात कहा गया है। ठीक है, और शुद्ध उच्चारण तो आप करेंगे ही, अधिक महत्व की बात ढूंढ रहा है यहाँ पे। बच्चों को व्याकरण सिखाना, यानी बच्चा व्याकरण भी सीखेगा, लेकिन लगभग अभी जो प्राथमिक स्तर पे होते हैं बच्चे सही तरीके से नहीं सीखते हैं, तो जरूरी नहीं कि पहले उसी काम को किया जाए, तो ये भी गलत हो जाएगा। पाठ्य पुस्तक के प्रत्येक पाठ को भली बात समझना, ये तो और रंग भी, जल्दी से बच्चा जो होगा शुरू में समझ नहीं पाएगा, धीरे धीरे समझेगा। तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देना चाहिए। ठीक है, अवसर देंगे तभी बच्चा सीख पाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारे दिए गए हैं। ठीक, ऑप्शन हमारे हैं स्पष्टता एवं आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कहना, ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी क्या है, वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना। ठीक, ऑप्शन सी है ध्वनि संकेत चिन्हों का संबंध बनाना,
ऑप्शन डी है विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। तो हमारा राइट ऑप्शन जो हो जाएगा यहाँ पे उद्देश्य नहीं है, यहाँ पे निगेटिव जो ऑप्शन होगा वही लेना पड़ेगा। क्या हो जाएगा, निगेटिव जो ऑप्शन होगा वही लेना पड़ेगा। तो हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना। भाई वर्णमाला को कंठस्थ क्यों करेंगे, तो यही हमारा निगेटिव हो जाएगा। समझ नहीं पाएंगे वर्णमाला को तो कंठस्थ करके कहाँ तक काम चलाएंगे। चलिए राइट ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। चलिए गृह कार्य के बारे में कौन सा कथन उचित है। गृह कार्य अभिभावकों को व्यस्त रखने का उत्तम साधन है। बच्चों की क्षमताओं स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए। ऑप्शन सी है गृह कार्य कक्षा में किए गए कार्य का अभ्यास मात्र है। ऑप्शन डी है गृह कार्य देना अति आवश्यक है। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा बच्चों की क्षमताओं स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए, ना कि ऑप्शन हमारा ये गृह कार्य। भाई हम अभिभावक को पढ़ा रहे हैं या फिर बच्चे को पढ़ा रहे हैं। ठीक, तो गृह कार्य कक्षा में किए गए कार्य का अभ्यास मात्र है, ये भी गलत है। ठीक, गृह कार्य देना अति आवश्यक है। गृह कार्य देना अति आवश्यक माना नहीं जा सकता। बच्चे को यह समझाया जा सकता, दिया जा सकता है कि बच्चा क्या कर सकता है। ऐसा नहीं है कि गृह कार्य उसी को दिया जाए जो बच्चे के अनुरूप हो ही ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल हैं। ठीक, ऑप्शन ये है हमारा सुनना बोलना। ऑप्शन बी है बोलना लिखना। ऑप्शन सी है पढ़ना लिखना। ऑप्शन डी है सुनना और पढ़ना। ठीक, तो यहाँ पे हमारा जो है क्या हो जाएगा, ऑप्शन क्या हमारा बोलना और लिखना जो है अभिव्यक्तात्मक कौशल है। पहले बोलेगा फिर लिखेगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। चलिए प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। ठीक, तो ऑप्शन हमारे हैं बच्चे समृद्ध भाषा परिवेश में सहज और स्वतः रूप से भाषा में परिमार्जन कर लेंगे। ऑप्शन बी क्या है बच्चे भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाओं के साथ विद्यालय आते हैं। ठीक, ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा बच्चों की भाषा संकल्पनाओं और विद्यालय में प्रचलित भाषा परिवेश में विरोधाभास ही भाषा सीखने में सहायक है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा सुधार के नाम पर की जाने वाली टिप्पणियों व निरर्थक अभ्यास से बच्चों में अरुचि उत्पन्न हो सकती है। तो भाई हाँ, टिप्पणियों में बच्चों में अरुचि तो उत्पन्न हो सकती है। ठीक, बच्चे भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाओं के साथ विद्यालय आते हैं, ये तो भाई सही है ही। ठीक, और बच्चों की भाषा संकल्पनाओं और विद्यालय में प्रचलित भाषा परिवेश में विरोधाभास ही भाषा सीखने में सहायक है। सबसे जो असत्य कथन है ये है, ये कथन असत्य है। बाकी जो जितने कथन कथन दिए गए हैं जैसे ए है बी है ये सब सत्य हैं। बाकी जो ये चीज़ें हैं ये गलत दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे बच्चों की भाषा संकल्पनाओं और विद्यालय में प्रचलित भाषा परिवेश में विरोधाभास ही भाषा सीखने में सहायक है। ठीक, ये ऑप्शन हमारा असत्य हो सकता है। चलिए यहाँ पे जितने ऑप्शन दिए गए हैं, चलिए जितने ऑप्शन दिए गए हैं ये जो है राइट है, बाकी ये जो ऑप्शन दिया गया है असत्य है। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। भाषा कौशल के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है। ऑप्शन ये है विद्यालय में केवल पढ़ना लिखना कौशल पर ही बल देना चाहिए। ऑप्शन बी है बच्चे केवल सुनना बोलना पढ़ना लिखना कौशल क्रम से ही सीखते हैं। ऑप्शन सी है भाषा के चारों कौशल परस्पर अंतर संबंधित हैं। ऑप्शन डी है
भाषा कौशल के विकास में अभ्यास की अपेक्षा भाषिक नियमों का ज्ञान जरूरी है। तो हमारा राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, बच्चे केवल यहाँ पे, चलिए इस प्रश्न में भी हमको डाउट लगता है। हम उन प्रश्नों को क्लियरली नहीं बता रहे हैं, क्योंकि जिन प्रश्नों में हमको डाउट लगता है, क्योंकि अभी हम आपको सही जो राइट ऑप्शन है या ऐसा ऑप्शन बता दें जिसका आंसर भी गलत हो, तो डाउट करें कि सही तरीके से बताया नहीं है, गलत पढ़ा दिए, तो ऐसा हम कुछ नहीं करने वाले हैं। अगर आपको डाउट लगता है और इन क्वेश्चन को देखने के बाद में, क्योंकि आंसर की में भी वहाँ पे वही दिया गया है, तो हमको जो डाउट लगता है उन क्वेश्चन को हम नहीं बता रहे हैं। आप अगर हमारे टेलीग्राम पेज से नहीं ज्वाइन है तो ज्वाइन हो जाइए, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, ठीक है। वहाँ से अब वहाँ पे आएंगे तो डिस्कस के माध्यम से सारी बातें क्लियर हो जाएंगी कि कौन सा ऑप्शन राइट है, कौन सा ऑप्शन राइट नहीं। कहीं पे ये ऑप्शन जो है राइट बता रहा है, कहीं पे ये ऑप्शन राइट बता रहा है, तो आप वहाँ पे जब डिस्कस करेंगे, और बहुत से लगभग 60,000 प्लस मेंबर वहाँ पे मतलब जुड़े हुए हैं और क्विज करते हैं, ठीक है, हमेशा क्विज करते हैं, तो डिस्कस के माध्यम से सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। तो आप अगर नहीं ज्वाइन है तो ज्वाइन हो जाइए, इसके बाद में क्लियर किया जाए। तो हमारा राइट ऑप्शन जिस पे हम जाते हैं, क्योंकि इस ऑप्शन में हमारा राइट लगता है, तो हम इसी को राइट ले लेते हैं, क्योंकि इसमें केवल शब्द दिया गया है। ये राइट ऑप्शन तो बता रहा है, क्योंकि केवल शब्द दिया गया है, तो केवल जो है निगेटिव को दर्शा रहा है, इसीलिए हम इस पर नहीं जा रहे हैं। भाषा के चारों कौशल परस्पर अंतर संबंधित है, इस पे जा रहे हैं, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा सी हम बता रहे हैं, बाकी आपके हिसाब से कौन सा सही रहेगा। आप टेलीग्राम के माध्यम से ज्वाइन हो जाइए और वहाँ पे डिस्कस करते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है, क्योंकि 9 PM हमेशा क्विज होती है, वीडियो से आधारित क्विज होती है। तो आप आएंगे, डिस्कस के माध्यम से क्लियर होंगी, सारे क्वेश्चन क्लियर होंगे, ठीक है। चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि जब ज़्यादा देर करेंगे तो वीडियो लेंदी हो जाएगी। चलिए, क्वेश्चन हमारा है, पाठ में दिए गए चित्रों का क्या उद्देश्य होता है। ऑप्शन है, चित्रों से पाठ्य पुस्तक आकर्षक बनती है। ऑप्शन बी है, चित्र पाठ की शोभा बढ़ाते हैं। ऑप्शन सी है, पाठ्य पुस्तक में चित्र देने का प्रचलन है। चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, चित्र क्या होते हैं, चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करते हैं। अगर जो बच्चा किसी चीज को, जैसे हाथी को देखा है, अब हाथी का जब चित्र बना देंगे, तब उसकी जो अमूर्त संकल्पनाएं होंगी बाहर उभर के आ जाएंगी। हाँ, मैंने इस क्या कहते हैं, इस जानवर को देखा है, तो वो बताएगा कि ऐसे ही बना था। हाथी की जो सूंड होती है कैसी होती है, हाथी के कान कितने होते हैं, बड़े बड़े होते हैं, उस चीज को जब बच्चे को चित्र के माध्यम से समझाएंगे, तो उसकी जो अमूर्त संकल्पनाएं होंगी वो बाहर निखर के आ सकती हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। यहाँ पे पैराग्राफ दिया गया है, चलिए पैराग्राफ के माध्यम से करते हैं क्वेश्चन। और ये पैराग्राफ सोहनलाल द्विवेदी जी के द्वारा लिखा गया है। चलिए, क्वेश्चन क्या है हमारा, गहरी नींद में सोने का अर्थ क्या है। तो ऑप्शन है, वृत्त को प्राप्त होना। ऑप्शन बी है, परिश्रमी होना। ऑप्शन सी है, बेखबर होना। ऑप्शन डी है, चिंता युक्त होना। तो ऑप्शन हमको तो राइट समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, क्योंकि जब आप पढ़ेंगे एक बार तो समझ में आ जाएगा। तो फिर भी आपको दिखा देते हैं कि ऑप्शन कहाँ पे कौन सा राइट होगा। तो यहाँ पे गहरी नींद में तुम सो सकोगे गीत गाकर, मैं जगाने आ रहा हूँ। तो यहाँ पे जगाने का मतलब है बेखबर होना, ठीक है। गहरी नींद में बेखबर होना बताया गया है। तो चलिए क्वेश्चन में हम देखते हैं कौन सा सही है। यहाँ ये देखिए, यहाँ पे जो है हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा बेखबर होना। क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन, बेखबर होना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। कभी लोगों को कहाँ नहीं जाने देगा, पाताल में, अतल गहराई में, जहाँ सूर्य अस्त होता है। ऑप्शन डी है, पतन की राह पर। तो ऑप्शन भी समझ में आ रहा होगा, क्योंकि आपने जो है पैराग्राफ पढ़ लिया है।
फिर भी हम पैराग्राफ में जाते हैं। चलिए, यहाँ पे अतल अस्ताचल तुम्हें जाने ना दूंगा, यहाँ पे जाने की बात कर रहा है। तो ऑप्शन अब देख लेते हैं। तो यहाँ पे अतल अस्ताचल का मतलब होता है पतन की राह पे। यहाँ पे कभी किसको अतल अस्ताचल मतलब होता है पतन की राह पे जाने देने की बात नहीं कर रहा है, ठीक है, जाने नहीं देगा बात कर रहे हैं। तो चलिए, राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा पतन की राह पर। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। कवि किस तरह के व्यक्तियों को संबोधित कर रहा है? यानी ऑप्शन ये हमारे, जो अत्यधिक प्रेरित है, जो बहुत परिश्रमी है। ऑप्शन सी है, जो जीवन की कठोर वास्तविकताओं से बेखबर है। ऑप्शन डी है, जो आकाश की ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं। ठीक, तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? जो जीवन की कठोर वास्तविकताओं से बेखबर हैं। ठीक, तो इसकी बात कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कवि लोगों को क्यों जगाना चाहता है? कवि लोगों को क्यों जगाना चाहता है? ऑप्शन ये है, ताकि लोग गीत सुन सके। ऑप्शन बी है, ताकि मनुष्य में गतिशीलता आ सके और वे प्रगति के पथ पर आगे बढ़ सकें। ऑप्शन सी है, सुबह हो गई है, यह कवि का दायित्व है। चलिए, तो ऑप्शन में हमारा क्या बता रहा है? हमारा राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा ताकि मनुष्य में गतिशीलता आ सके और वह अपनी प्रगति के पथ पर आगे बढ़ सके। ठीक है, चलिए, राइट ऑप्शन हमारा बी है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अतल अस्ताचल तुम्हें जाने ना दूंगा पंक्ति में कौन सा अलंकार है? चलिए, अब अलंकार की बात कर लेते हैं। चलिए, क्वेश्चन क्या है हमारा? अतल अस्ताचल तुम्हें जाने ना दूंगा पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा है, ये है स्वलेश अलंकार है, या ऑप्शन बी है उपमा अलंकार है, ऑप्शन सी है रूपक अलंकार, ऑप्शन डी है अनुप्रास अलंकार। तो हमारा राइट ऑप्शन जो हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। और अनुप्रास अलंकार की बात करें तो यहाँ पर जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति बार बार हो, ठीक है, वहां पे अनुप्रास अलंकार होता है। किसकी? वर्णों की। ठीक, वर्णों की आवृत्ति जहां बार बार होगी वहां पे अनुप्रास अलंकार होगा। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे रघुपति राघव राजा राम। तो यहाँ पे रा वर्ड की आवृत्ति जो है रघुपति राघव राजा रानी, यानी यहाँ पे क्या होता है, रा की आवृत्ति बार बार हुई, यहाँ पे अनुप्रास अलंकार बता रहा है। ठीक है, और सुलेश की बात करें तो सुलेश की बात करेंगे तो जहाँ पे वाक्य तो एक हो, उसके अर्थ जो है अलग अलग चिपके हो, यानी अर्थ जो अलग अलग हो। ठीक है, तो वहां पे स्वलेश अलंकार होता है। स्वलेश का अर्थ ही होता है चिपकना। ठीक है, स्वलेश का अर्थ क्या होता है? चिपकना। ठीक है, उदाहरण देख लेते हैं, जैसे रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। तो यहाँ पे और पानी गए न उबरे मोती मानस चून। तो यहाँ पे मोती शब्द जो है उसके अलग अलग अर्थ बताए गए हैं, अलग अलग तरीके से बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे स्वलेश अलंकार होगा। अब उपमा अलंकार की बात करें, उपमा अलंकार में क्या होता है, एक वस्तु की तुलना दूसरे से की जाती है। यहाँ पे तुलना शब्द दर्शाया जाता है, तुलना की जाती है, एक वस्तु की तुलना दूसरे से की जाती है, तब यहाँ पे उपमा अलंकार होता है। और रूपक अलंकार की बात करें तो रूपक अलंकार में क्या होता है कि इन दोनों में तुलना नहीं की जाती, एक वस्तु की तुलना दूसरे वस्तु से तुलना नहीं की जाती है। ठीक, तो यहाँ पे क्या होता है, रूपक अलंकार होता है। ठीक, जब तुलना ना की जाए तो रूपक अलंकार और तुलना की जाए तो उपमा अलंकार। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। क्वेश्चन हमारा है, कविता का उपयुक्त शीर्षक हो सकता है? ऑप्शन हमारे हैं हर्ष, ऑप्शन बी है कोलाहल, ऑप्शन सी है आकाश, और ऑप्शन डी है जागृति। तो कविता का जो उपयुक्त शीर्षक हो सकता है जागृति, क्योंकि यहाँ पे लोगों को जगाने की बात कर रहा है, आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहा है, तो यहाँ पे जागृति हो जाता है। ठीक है, जागरूक करना, जागृति का अर्थ होता है यहाँ पे जागरूक करना, यानी जागरूक कर रहा है ना कवि। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। पैराग्राफ है तो इसको रीड करने के बाद में ही क्वेश्चन किया जाएगा, तो आप लोग देखते रहिए, रीड कर लीजिए। वगैरह शब्द का प्रयोग किया गया है, डायरी शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक,
पच गया यानी पचना शब्द का प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन हमारा है, मनु को अपनी किस गलती का एहसास हुआ? ऑप्शन ये है, उन्होंने गांधी जी की बात नहीं मानी थी। ऑप्शन बी है, मनु ने डायरी में काटने की बात गति का हिसाब लिखा था। ऑप्शन सी है, उन्होंने डायरी में सही सही बातें लिखी थी। ऑप्शन डी है, उन्होंने डायरी में वगैरह शब्द का प्रयोग किया था। तो ऑप्शन हमारा जो सही हो जाएगा, ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, उन्होंने डायरी में वगैरह शब्द का प्रयोग किया था। इसका प्रयोग किया था, वगैरह शब्द का प्रयोग किया था यहाँ पे। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, गांधी जी वगैरह शब्द पर अपनी आपत्ति क्यों जताई? ठीक, गांधी जी ने वगैरह शब्द पर अपनी आपत्ति क्यों जताई? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। वगैरह शब्द की जगह आदि शब्द का प्रयोग सही है। गांधी जी चाहते थे कि सही भाषा का प्रयोग हो। ऑप्शन सी है, वगैरह शब्द में कार्य और विचार की स्पष्टता नहीं है। वह चाहते थे कि बातों को ज्यों का त्यों लिखा जाए। ठीक, तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, वगैरह शब्द में कार्य और विचार की स्पष्टता नहीं है। तो हमारा राइट, और यहाँ पे देखिए आप नहीं शब्द का प्रयोग किया गया है, तो इससे भी समझ सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव आंसर दिया गया है, वहाँ पे गांधी जी ने जो है पॉजिटिव थिंकिंग में लिया था हर बात को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। गांधी ने डायरी लिखने को इबादत करने जैसा क्यों कहा है? अब ऑप्शन हमारे हैं, दोनों में समय लगता है। ऑप्शन बी है, दोनों कार्य हमारे कर्तव्यों में शामिल है। ऑप्शन सी है, दोनों कार्य रोज किए जाते हैं। ऑप्शन डी है, दोनों में सच्चाई और ईमानदारी चाहिए। तो गांधी जी ने कहा है कि अगर डायरी लिखना है तो दोनों में सच्चाई और ईमानदारी होगी, तभी आप डायरी सही तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, दोनों में सच्चाई और ईमानदारी चाहिए। ठीक है, तो हमारा राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, दोनों में सच्चाई और ईमानदारी चाहिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। डायरी लिखना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि, ऑप्शन है, इसमें व्यक्ति स्वयं का विश्लेषण करता है और स्व मूल्यांकन भी करता है। इसमें व्यक्ति पूरे किए गए जमा खर्च का हिसाब किताब रख सकता है। ऑप्शन सी है, गांधी जी इसे महत्वपूर्ण मानते हैं। ऑप्शन डी क्या है, इससे व्यक्ति का समय अच्छा गुजर जाता है। तो राइट ऑप्शन हमारा जो हो जाएगा, इसमें स्वयं का विश्लेषण करता है, और व्यक्ति जो है स्वयं का विश्लेषण करता है। क्या करता है? स्वयं का विश्लेषण करता है और स्व मूल्यांकन भी करता है। तो हमारा राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ये, क्योंकि व्यक्ति जब डायरी लिखेगा तो स्वयं के बारे में लिखेगा, और स्वयं में सच्चाई नहीं रहेगी तो डायरी माना ही नहीं जाएगा। क्या लिखा क्या लिखा, अपने मन की बातें ही लिख दोगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा ना सारी चीज़ें, क्योंकि जो सच्चाई है उसको लिखना पड़ता है डायरी में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। गांधी जी प्रतिदिन डायरी पढ़कर क्या करते थे? गांधी जी प्रतिदिन डायरी पढ़कर क्या करते थे? तो ऑप्शन ये है हमारा, हस्ताक्षर करते थे क्योंकि यह नियम था। ऑप्शन बी है, लोगों की उनकी गलती का एहसास कराते थे। ऑप्शन सी है, डायरी पर हस्ताक्षर करते थे और यह देखते थे कि व्यक्ति अपने कार्य और विचार में किस दिशा में जा रहा है। ऑप्शन डी है, हस्ताक्षर करते थे ताकि जांच का प्रमाण दिया जा सके। तो यहाँ पे आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, कौन सा हो सकता है? तो डायरी पर हस्ताक्षर करते थे और देखते थे कि व्यक्ति अपने कार्य और विचार में किस दिशा में जा रहा है। ठीक, तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर। हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। प्रतिदिन में समास कौन सा है? चलिए आपको बताना है, प्रतिदिन में समास कौन सा है? प्रतिदिन, ऑप्शन ए द्वंद्व समास, ऑप्शन बी अव्ययीभाव समास, ऑप्शन सी द्विगु समास, ऑप्शन
डी जो हो जाएगा तत्पुरुष समास। ठीक, तो ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा अव्ययीभाव समास। प्रतिदिन में कौन सा समास है? अव्ययीभाव समास है। ठीक, तुम्हारा राइट ऑप्शन जो हो जाएगा अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास। चलिए, तत्पुरुष समास की बात करें तो तत्पुरुष समास में क्या होता है, जैसे इसके 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। ठीक, 6 भेद होते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या होता है? गगनचुंबी। ठीक, गगनचुंबी हो जाता है, जेब कतरा हो जाएगा। ठीक है, जेब को कतरने वाला, तो इसमें उसके जो भेद होते हैं उसका एक उदाहरण है। ठीक है, तत्पुरुष समास का जो 6 भेद होते हैं उसमें का एक उदाहरण बता दिया हमने। द्विगु समास क्या होता है? द्विगु समास में पहला शब्द क्या होगा? संख्यावाची होगा। ठीक, तो द्विगु समास में क्या होता है? पहला शब्द संख्यावाची होता है। और द्वंद्व समास की बात करें तो द्वंद्व समास में दोनों पद जो है समान दिखाए जाते हैं, जैसे माता पिता आपका द्वंद्व समास में आता है। ठीक, द्विगु समास का उदाहरण क्या हो जाएगा? जैसे पंचतंत्र हुआ, त्रिवेणी हुआ, ऐसा शब्द जो आ जाएगा तो समझिए द्विगु समास है, क्योंकि पहला शब्द संख्यावाची और दूसरा शब्द क्या होता है? संज्ञा होता है। तो नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं हम। चलिए, पढ़ा हुआ कितना पच गया का अर्थ क्या है? यानी पचना का अर्थ अभी हमने देखा था। ऑप्शन हमारे हैं कितना सही उच्चारण के साथ पढ़ा है। ऑप्शन बी है पढ़े हुए का कितना विश्लेषण, पढ़े हुए का कितना विश्लेषण किया गया है। ऑप्शन बी है, सी है पढ़ा हुआ कितना समझ में आया। ऑप्शन डी क्या है? पढ़ा हुआ कितना आत्मसात किया। यहाँ पे राइट ऑप्शन जो हो जाएगा पढ़ा हुआ कितना आत्मसात किया। ठीक है, उपयुक्त यही होगा। तो ऑप्शन, चलिए नेक्स्ट प्रश्न ले लेते हैं, क्योंकि वीडियो तो ज़्यादा बड़ी हो ही गई है। क्वेश्चन हमारा है कार्य शब्द का तद्भव रूप बताइए। ऑप्शन ये है सेवा, ऑप्शन बी है कारज, ऑप्शन सी है काज और ऑप्शन डी है काम। तो हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे काज। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? विचार में इक प्रत्यय लगाकर शब्द बनेगा। तो कौन सा इक प्रत्यय लगाने से बनेगा विचार में? तो हम देखते हैं। ऑप्शन ए है वैचारिक, ये तो होगा नहीं। ऑप्शन बी है विचारिक, ऑप्शन सी है विचारिक। ठीक, तो ये तीनों रॉन्ग है। ऑप्शन हमारा डी जो हो जाएगा वैचारिक। चलिए, आज की श्रृंखला यहीं खत्म होती है। नेक्स्ट सीरीज के साथ मिलेंगे। अगर आपने टेलीग्राम पेज को नहीं ज्वाइन किया है, टेलीग्राम चैनल से नहीं ज्वाइन है जिससे आपको पीडीएफ मिलती रहे, तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। और टेलीग्राम ग्रुप से भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि 9 से 10 PM आपको इन प्रश्नों के जो क्वेश्चन आंसर हैं वो मिलेंगे। आप इसको एक बार रीड कर लीजिए, एक बार वीडियो को वॉच कर लीजिए। इसके बाद में जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आप देखेंगे कि आप में कुछ इम्प्रूव हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, आपको लगेगा कि हाँ हमने कुछ पढ़ा है। चलिए, ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को ख़त्म करते हैं अब यहाँ से, क्योंकि वीडियो तो बड़ी हो ही गई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।